अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको टेक विद सईद यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा वर्डप्रेस कोर्स के रिलेटेड जो हमारा 9th लेक्चर है, और इस वीडियो में बेसिकली हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हम अपना जो वर्डप्रेस का सर्वर है उसको हम ऑनलाइन कैसे इंस्टॉलेशन उसकी करते हैं। तो पिछली प्रीवियस वीडियोस में हमने सारा काम जो किया था वो लोकल होस्ट पे किया था कि हम किस तरह लोकल होस्ट के थ्रू कि अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी किसी टाइम नहीं है तो आप अपना काम विदाउट इंटरनेट लोकल होस्ट पे कैसे आप कर सकते हैं, और किस तरह जैम या वैम सर्वर की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन वगैरह, वो सारा कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। तो आज हम एक ही पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो ये है कि हम वर्डप्रेस को ऑनलाइन कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जैम सर्वर को ऑन नहीं करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो बेसिकली जब क्या हम जाते हैं ऑनलाइन इंस्टॉलेशन के लिए, तो प्रैक्टिस मोड में जाने के लिए हमारे पास एक दो वेबसाइट काफ़ी हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ उनमें से एक इन्फिनिटी फ्री है और दूसरी 000 वेब होस्ट है। तो ज़्यादातर मैं इन्फिनिटी फ्री को अगर ऑनलाइन यूज़ करना हो तो मैं इन्फिनिटी फ्री को यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्फिनिटी फ्री में आप कैसे जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं इन्फिनिटी फ्री। तो ये फर्स्ट लिंक है जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा फ्री एंड अनलिमिटेड वेब होस्टिंग विद PHP। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं है, ठीक है, अगर आपने इस पे लॉगिन नहीं किया हुआ, साइन अप नहीं किया हुआ, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके साइन अप कर लें, या ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इस पे अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं साइन अप नहीं करूँगा, मैं इसको लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन करने के लिए मैं इसमें अपनी लॉगिन डिटेल ऐड करूँगा। लॉगिन डिटेल्स ऐड करने के बाद इसको मैंने साइन इन की है। तो साइन इन करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। तो देखें, इसमें मैंने ऑलरेडी एक दो अकाउंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने इनको प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया हुआ था। तो मैं आपको आज दोबारा नए तरीके से बताता हूँ कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप किस तरह वर्डप्रेस को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं ऑनलाइन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले मैं क्रिएट अकाउंट पे जाता हूँ। यहाँ से हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो कोई भी आप ना डोमेन, लाइक यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपने कोई भी डोमेन चूज़ करनी है अपनी मर्ज़ी की। तो लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ practice 1-2 और आगे ये डोमेन एक्सटेंशन, लाइक जैसे हमारे पास जो हम डोमेन बाय करते हैं उनमें .online होती है, .com होता है, .net होता है, उस तरह ये एक्सटेंशंस है। तो इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं epg.com को यूज़ करके मैं सर्च करता हूँ कि ये हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर अवेलेबल होगी तो इस तरह आपको एक मैसेज शो होगा कि डोमेन आपकी अवेलेबल है। तो इसके बाद आपने नीचे अपना कोई भी यूनिक पासवर्ड लगाना है, ठीक है। यूज़र नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो पासवर्ड कोई भी आप लगा सकते हैं। मैं इसमें पासवर्ड रखता हूँ उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, इसको चेक करेंगे और इसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। तो सिंपली इस तरह का आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद आपने व्यू इन क्लाइंट एरिया जाना है या ओपन कंट्रोल पैनल। तो सिंपली मैं कंट्रोल पैनल पे जाता हूँ क्योंकि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो कंट्रोल पैनल पे क्लिक करूँगा। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसको आई अप्रूव, इस पे क्लिक करना है। तो इस तरह का आपको एक इंटरफेस शो होगा। कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये सॉफ्ट कैलकुलस ऐप इंस्टॉलर, इस पे आपने क्लिक करना है।
तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये काफ़ी सारे जो हैं CMS मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने वर्डप्रेस पे काम करना है तो इसके लिए हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है हमने, तो यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। ये कौन सा वेरिएंट वर्डप्रेस का इंस्टॉल करना है आपने, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो इसमें होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट वो लेटेस्ट ही होता है। तो इसके बाद अगर आपके पास आपने डोमेन बाय की हुई है, उस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा कि जब आपके पास पेड डोमेन एंड होस्टिंग होती है तो आप किस तरह डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं। बाकी प्रोसेस सेम ही है। इस तरह यहाँ पे आपकी वो डोमेन शो होगी, या इसके अलावा आपकी कोई डोमेन है तो आपने यहाँ से डोमेन को चूज़ करना है। नीचे साइट का नेम, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन वो आपने क्या रखनी है, ठीक है। उसके अलावा एडमिन यूज़र नेम और एडमिन पासवर्ड, ठीक है, ये मैं रखता हूँ, ठीक है। पासवर्ड भी मैं इसका रखता हूँ, ठीक। ये हो गया। लैंग्वेज नीचे आपने सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा बाकी आपने नीचे इनमें से अगर आपको कोई थीम अच्छी लग रही है तो आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो थीम मैंने आपको बताया कि आप किस तरह थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, वो सेम ही प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम इसको अभी इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरह का एक मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है, लाइक ये जैसे आपको शो हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ से आप अपने डैशबोर्ड को अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। वही मैंने आपको बताया कि आपकी डोमेन नेम /wp-admin, उससे आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड शो हो गया हमें, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप जो PHP का वर्जन है उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। PHP के वर्जन के लिए आपको वापस अपने कंट्रोल पैनल में आना है। तो जहाँ से हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है उसके साथ ही यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा सिलेक्ट PHP वर्जन, इस पर मैंने क्लिक किया। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा डोमेन्स हैं तो आप यहाँ से डोमेन का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे चूज़ PHP वर्जन, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 5.4 है, ठीक है। तो मैं इसको 7.4 पे करता हूँ। तो मैं इसका PHP वर्जन वो हमने इसका चेंज कर दिया। आप देखें वी डिफ़ॉल्ट ऑल अकाउंट्स टू PHP वर्जन 7.4। तो आप इस तरह से PHP का वर्जन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन किस तरह फाइल मैनेजर के थ्रू प्लगइन्स को, थीम्स वगैरह को कैसे जो है वो थ्रू cPanel आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे cPanel में आना है। यहाँ पे आपको एक फाइल मैनेजर, ऑनलाइन फाइल मैनेजर, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये उसी तरह जस्ट लाइक मैंने जैसे आपको बताया था कि XAMPP सर्वर की इंस्टॉलेशन के टाइम हमने कैसे htdocs में जाके वहाँ पे फोल्डर ऐड करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस है। यहाँ पे htdocs, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटेंट है, ठीक है, ये प्लगइन्स हैं, थीम है। तो यहाँ से आप प्लगइन्स अगर आपने कोई करना है तो उस प्लगइन को यहाँ पे आके आप उसकी जो है जिप फाइल उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम लाइक आप थीम्स वगैरह को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो है वर्डप्रेस का जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वर्डप्रेस, उसको आप ऑनलाइन इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की लॉगिन नहीं पता तो वो भी आप थ्रू cPanel जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे, आप यहाँ पे आए, ठीक है, इस पे उसी तरह वर्डप्रेस पे आए, ठीक है, यहाँ से हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल की है। तो यहाँ से वर्डप्रेस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे आपकी ये देखें जो इतनी भी आपकी वो होंगी डोमेन्स, ठीक है, उनमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ होगा। यहाँ से आप उसको इस एडमिन पे क्लिक करें आइकन पे, तो ये डायरेक्ट आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ये देखें। तो इस तरह से आप अगर आपको अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का
जो है पासवर्ड वगैरह लॉगिन नहीं याद, तो अगर आपको अपने सी पैनल की लॉगिन याद है तो आप सी पैनल के थ्रू इस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि आप किस तरह ऑनलाइन वर्डप्रेस को एक्सेस कर सकते हैं उस विदाउट पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो सी पैनल के थ्रू आप कैसे पासवर्ड को वो अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हमने की है ऑनलाइन, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एलिमेंटर का कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पेज बिल्डर के थ्रू वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। उसमें हम बिजनेस वेबसाइट्स वो देखेंगे, उसके अलावा हम लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे कि पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए हम लैंडिंग पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल में न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।